रुक। अरे भाई जी। हाँ? कटे जा रहा भाई। वो प्रीति पार्टनर के साथ काम है हमारे को, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ना क्यों जाएगा तू प्रीति पार्टनर के साथ? और ये क्या बार बार प्रीति पार्टनर लगा रखा है? पार्टनर है तो पार्टनर ही कहूँगा ना मैं उनको। अरे हंसना बाद में, पहले हमारी बात ना कान खोल के सुन। यहाँ पर मर्द और लुगाइयाँ एक साथ ना रहे। मर्दों का आराम करवा और लुगाइयों का वहाँ, समझा? समझ गया। तो चालू मैं प्रीति पार्टनर के साथ अभी। अरे थारे को एक बार में समझ ना आती? थारा प्रीति के साथ पार्टनरशिप का रिश्ता है या कुछ और है? हैं? जो चुंबक की तरह तो उसके पीछे पीछे चिपका पड़ा है। अरे भाई जी काम ही ऐसा है हमारा, मतलब मारा उनके बगैर, उनका मारे बगैर चलता ही नहीं है। हम दोनों साथ में मिलकर जब काम करते हैं ना। भाई साहब, इनका मतलब ये है कि फंक्शन की तैयारियां कर रहे हैं ना हम, तो लगातार हमें बातचीत करनी पड़ती है, इसीलिए हम हमेशा आसपास ही होते हैं। जी चलो। केटी जी, कोई बात नहीं, हम फोन पे बात कर लेंगे। केटी जी, कब क्या कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी। फोन पे? हाँ, अभी तो हल्दी का फंक्शन शुरू होने वाला है ना, वो फूलों की लड़ियां लगानी बाकी थी ना। हाँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, आइए मैं वो बता कर आती हूँ। आइए आपको दिखा देती हूँ कहाँ लगाना। आइए आइए। लड़ी लगा के आता हूँ भाई जी। ये सबसे पहले तो अपना ये हार उतारिए। ये हार? अरे भाई जी, तो बड़ा फूट रहा लग रहा हूँ मैं। केटी जी, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा गांव ही नहीं, मेरा ससुराल भी है, जहां पर मैं दोनों तरफ परखी जाऊंगी। एक तरफ गांव की पुरानी सोच और दूसरी तरफ मैं इस घर की बीननी भी हूँ, जहां पर पराये मर्द के साथ काम कर रही हूँ। इस गांव की सोच ही नहीं, इस गांव के तौर तरीके, नजरिया, सब कुछ अलग है केटी जी। वो ये नहीं समझेंगे। और हाँ, प्लीज मुझे प्रीति पार्टनर कहना बंद कर दीजिए। ये क्या बात करिए आप? अब प्रीति पार्टनर है तो पार्टनर ही बोलिए। अच्छा ठीक है, प्रीति जी बुला लूंगा। ओके, हैप्पी। हाँ, दूर रहिए ना मुझसे। ओ, सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं पता है, मुझे पता है आजकल एकदम ये ज्यादा हो गया। एक मैं ये इतना ठीक है। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है। अब तो इसको आई थिंक यही वाला ठीक है, आप यही लगा दीजिएगा। हाँ, हाँ, मैं वो लेकर आती हूँ। केटी जी से दूरी तो आपने बना ली मम्मी जी, लेकिन ये दूरी कब तक बरकरार रहती है देखते हैं। वैसे मम्मी जी कोई बॉस वॉस नहीं है, असली बॉस तो केटी जी हैं। एक एक पैसा उनका लगा है उस बड़े से ऑफिस पे, वो घूमती हुई कुर्सी पे और वो घंटी वाली मशीन पे। नहीं मम्मी जी? सुमन सा, ऐसा है ना जैसे इंसान का शरीर हो गए, उसमें दिल भी हो गए, दिमाग भी हो गए, पर दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। शादी मुबारक ना, प्रीति सा और केटी सा की कंपनी। इसमें दिमाग है केटी सा और दिल है प्रीति, दोनों में तालमेल है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, कम ज्यादा नहीं, दोनों में सब कुछ बराबर का है, कोई थारा और मारा ना है। ऐसे चले शादी मुबारक। अच्छा प्रीति, केटी सा के साथ काम करने से पहले तुम तो उनको जानती ही नहीं होगी, फिर काम करते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? केटी जी को जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो बहुत नेक दिल के हैं, बहुत खुले दिल के। जैसे मैं अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाती हूँ, ठीक वैसे ही केटी जी भी अपनी जिंदगी के रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। जैसे एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाना, अच्छे पति होने का फर्ज निभाना, अच्छे पिता होने का फर्ज निभाना और एक बहुत अच्छे पार्टनर होने का फर्ज निभाना।
तो इसमें डरने की क्या बात है? तुम उनकी पत्नी से मिली हो? मतलब कैसी हैं वो? वो तो लंदन में है ना, अपने बच्चों के साथ। मैं उनसे मिली नहीं। सुमन सा, जानो आप, बरसों पहले जब केटीसा का ब्याह हुआ था ना, तुम्हारा मीठा सा दिल टूट गया था। टीवी में उनके ब्याह का लाइव प्रसारण चल रहा था और मैं बैठ के ब्याह देख रही थी और हमारी आंखों से ये मोटे मोटे आंसू ऐसे दबाड़ 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 बहते जा रहे थे। फिर सामने केटीसा का मुंडा देखा, वो बहुत खुश थे, तो मैं उनके लिए खुश हो गई। बहुत प्यार करे अपनी पत्नी से। उनकी होने वाली पत्नी तब जब चल रही थी ना, तो रास्ते भर में ऐसे फूल ही फूल बिछे हुए थे, और फूल भी कहाँ से आए थे? फ्रांस से। अब वैसे सच कहूं तो शुरू में मुझे थोड़ा सा डर तो लगा था, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी ना। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ भरोसा बढ़ता गया, और खासकर तब जब मैंने केटी जी को काम करते हुए देखा और ये समझा कि मैं गलती माफ कर दूंगा, मैं भूल भी इग्नोर करूंगा, मैं लापरवाही भी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन धोखा नहीं। उन्हें धोखा और झूठ बर्दाश्त नहीं होता। जब मुझे झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं, तो मैं प्रीति जी से झूठ कैसे कहता रहा अब तक? अब बस मैं प्रीति जी को सब सच बता दूंगा। हेलो, आगे हलवाई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं आई। हाँ, सारी तैयारियां होगी? अच्छा, मेहमानों को ना सबसे पहले ठंडे ही दे दीजिएगा। इसे तो किसी चीज से बांधना पड़ेगा। प्रीति जी, फाइनली आप मिल गई। मुझे आपसे बात करनी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया था ना कि हम अकेले में नहीं मिल सकते। अब चाहिए यहाँ से। मुझे आपसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, अभी इसी वक्त। क्या बात करनी है? सपने तो सोते जाते। प्रीति जी, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसके बाद आप मुझे डांटेंगी, लेकिन मेरा ये करना जरूरी है। जो भलते सपने हाथ हटाइए। नैनों को मूंद मूंद कैसे मैं चलूं, देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। वो आपको बाल बांधने के लिए कुछ और मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त पानी बंद करना ज्यादा जरूरी था।
आप क्यों नहीं समझते केटी जी? मैंने आपसे कहा था ना मुझसे दूर रहिए। मैंने भी कहा था ना आपसे कि मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे, बहुत जरूरी। देखिए प्रीति जी, मैंने आपसे एक झूठ इस तरह कोई भी देखेगा तो गलत ही सोचेगा। केटी जी प्लीज यहाँ से जाइए ना, ये ठीक नहीं है। किसी ने हमें साथ देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा ना आपसे, मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे। फोन पे बात कर देंगे। फोन पे नहीं हो सकती ये बात, बहुत जरूरी है और आज से बहुत पहले मुझे आपको ये बात बता देनी चाहिए। ऐसी क्या बात है? प्रीति जी दरअसल बात यह है कि किसी ने बाहर से लॉक। क्या करूं मैं? केटी जी आप वहां से जाइए प्लीज। रिलैक्स। आप इतना डर क्यों रही हैं? किसी को फोन करके बुला देते हैं, वो दरवाजा खोल। नहीं केटी जी, किसी ने भी दरवाजा खोल दिया और हमें साथ में ऐसी भीगी हुई हालत में देख लिया ना तो बहुत गलत समझेंगे। प्लीज जाइए ना यहाँ से। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, चोरी थोड़ी किया मैंने। मैं क्यों जाऊंगा वहां से? आप नहीं जाएंगे तो मैं ही चली जाती हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे उतरिए, उतरिए नीचे। हीरो मैं हूं, स्टंट मैं ही कर लेता हूं। लेकिन एक बात कह देता हूं, मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कोई चोरी नहीं की हुई जो मैं से चोरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। एक आदमी और एक औरत अकेले में बात नहीं कर सकती? गलत तो नहीं है ना कुछ? आपकी इस बात से और आपके इन विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। केटी जी ये मेरे विचार नहीं है, ये जगह ऐसी है और जहां हम रहते हैं वहां के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में गलत या बुरा सोचे। मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। ठीक है, चाह रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं, याद रखना। थैंक यू। केटी जी संभल कर, बाहर कोई देख ना ले। गॉड मम्मा, मैं भी पता नहीं कहां तरुण की बातों में फंस के इस गांव में आ गई हूँ। यहाँ सिर्फ गोबर की बदबू है और बकरियों की मैंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और लोगों की सोच तो ऐसी है जैसे मैं 20 साल पुराने जमाने में पहुंच गई हूँ। आप रसोई से ऐसे कूद कर क्यों आए? जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।